सभी को नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच में हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी हैं, हमारे प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, हमारे हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज BK हरिप्रसाद जी भी हैं। इन सभी की उपस्थिति में हमने मीडिया डिपार्टमेंट का ये राष्ट्रीय टैलेंट हंट आज लॉन्च किया है। इसके बारे में बस थोड़ा सा आपको जानकारी दूं कि ये जो कार्यक्रम है वो ऑल इंडिया मीडिया के द्वारा, मीडिया डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये पूरे सारे प्रदेशों में इसको शुरू किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मीडिया डिपार्टमेंट के लिए हम जो योग्य उम्मीदवार हैं उनके लिए एक दरवाज़ा खुला करें और सबको मौका दें कि वो आकर के अपने टैलेंट के हिसाब से मीडिया डिपार्टमेंट में अपनी जगह बना सके। तो हरियाणा में आज हमने इसको लॉन्च किया है। इसमें हमने एक QR कोड दिया है, इसके साथ में एक गूगल लिंक भी हम सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। इस QR कोड के द्वारा एक गूगल फॉर्म खुलेगा जिसमें कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के साथ जुड़ना चाहता है वो फॉर्म भर सकता है। स्क्रूटनी के आधार पे शुरू में 4 जोन में बांटा गया हरियाणा को। 4 जोनल पे हेडक्वार्टर्स पे जो है इंटरव्यूज़ होंगे, वहाँ से जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनके स्टेट हेडक्वार्टर पे इंटरव्यूज़ होंगे और जो शॉर्टलिस्टेड लोग होंगे उनको उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार मीडिया डिपार्टमेंट में कार्य करने का मौका मिलेगा। तो अब थैंक यू। रैली को लेकर के भी 14 तारीख को लेकर के भी आज चर्चा हुई है, उसको लेकर के मैंने बताया जाए किस तरीके से हरियाणा की भूमिका रहेगी। रैली को लेकर के बात करना चाहिए, क्या भूमिका रहेगी हरियाणा को लेकर के? दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है। जैसे हरियाणा की भूमिका हमेशा रहती है दिल्ली की रैली में, अब की बार भी हम उम्मीद करते हैं हरियाणा के लोगों से, और ख़ास तौर से ये मुद्दा हरियाणा का मुद्दा है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने उठाया है। तो हरियाणा के लोगों में बड़ी जागरूकता है, इस बात का बड़ा उनमें इस बात खुशी है कि हमारे नेता ने हमारी तकलीफ़ को उठाया। इसके सिलसिले में हमने अब तक 11 जिले हरियाणा में व्यक्तिगत रूप से वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम हमने किए हैं। हज़ारों की संख्या में लोग प्रोग्राम्स में आ रहे हैं। मेमोरेंडम भी महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम हम लोग दे रहे हैं और लोगों में इस बात को लेकर पूरा चर्चा है कि जब हरियाणा के लोग चाहते थे कि राज कांग्रेस का बने और बनते हुए राज को जो चोरी किया गया, चाहे वो EVM के गड़बड़ के द्वारा परसेंटेज बढ़ा करके, किस तरह आपने खुद देखा जर्मन मॉडल का फ़ोटो लगा करके जो था, तो जो बहुत सी चीज़ें हमारे नेता ने यहाँ मीडिया के सामने उजागर की 5 नवंबर के दिन। तो उसके बाद हमने कार्यक्रम रखा है, तो बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिल रहा है। और उसी सिलसिले में जो रामलीला मैदान में 14 दिसंबर रविवार की जो रैली रखी है, हरियाणा के लोग उसमें सबसे ज़्यादा संख्या के अंदर भाग लेंगे, उस रैली को सफल बनाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि लाखों लोग उस दिन उस रैली के अंदर होंगे। नया संगठन बनाया, जिला अध्यक्ष बने हैं, तमाम उम्मीदवारों को भी आज बुलाया गया था लोकसभा और विधानसभा के। देखिए, पूरी 90 की 90 विधानसभा से और 10 लोकसभा से अच्छी खासी संख्या के अंदर आज हम उसका डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद देखेंगे जैसे हरियाणा की हमेशा भागीदारी रही है उससे 21 रहेगी, क्योंकि हमारी अपनी तकलीफ़ है, हमारा खुद दुख है, दर्द है, जिसको हमारे नेता ने उठाया है सबके सामने। और ये बात साबित हो चुकी है कि हरियाणा में बनते हुए कांग्रेस के राज को बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिल करके संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। अभी तक वोट चोरी को लेकर के प्रोटेस्ट हो चुका है, लेकिन अब क्या इस रैली से पहले भी तमाम जगहों पे निमंत्रण देने जाओगे? पार्टी की तरफ से कोई ऐसी जिम्मेदारी होगी जिला अध्यक्षों की या विधायकों की या जो भी उम्मीदवार रहे इस रैली से पहले तमाम लोगों के बीच? देखिए, 5 तारीख तक तो जो कार्यक्रम चल रहा है चलेंगे जिलों पे, उसके बाद ये डेफर किए जाएंगे 14 के बाद। अब 14 की रैली के लिए ही कार्यकर्ताओं की मीटिंग की जाएगी जिलावार, जहाँ पे भी करनी होगी जाके कहेंगे और जिला के कार्यकर्ता और नेता सब मिलकर रैली को कामयाब करेंगे। हुड्डा जी, ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है और वोट हेराफेरी को लेकर जो राहुल गांधी जी ने खुलासे किए थे, उसके बाद ये रैली जो रामलीला मैदान में है, तो इसमें हरियाणा की ओर से ज़्यादा संख्या में लोग आए और एक कार्यकर्ताओं को मैसेज जाए, इसलिए आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य रहा है ये बताया गया। तो इसमें हरियाणा से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हरियाणा कितनी बड़ी तादाद में इस रैली में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं, हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ है, खूब लोग
बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं उसमें और अब के भी लेंगे। पहले भी रैलियां हुई रामलीला ग्राउंड में, हरियाणा ने पूरा हिस्सा लिया है, अब के भी पूरा हिस्सा लेंगे। सर, बास्केटबॉल से जो मृत्यु हुई उस पर खिलाड़ी की उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और जो अब तक सरकार की ओर से कदम उठाए गए थे उससे आप लोग संतुष्ट हैं या भी और कुछ मांगे हैं आपकी, ताकि न्याय सरकार मिले? की तरफ से तो अभी कोई कदम नहीं उठाए गए। उसी समय मैंने कहा था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का है, मतलब बास्केटबॉल के जर लगे हुए पोल गिरना खिलाड़ी पर, ऐसे खिलाड़ियों पर जो कि नेशनल टीम में सिलेक्ट होने वाले थे। एक तो ऐसा था, एक जूनियर का 15 साल का था, एक 16-17 साल का था, बहुत अच्छा उनका वो था, लेकिन इस सरकार का कोई ध्यान नहीं। मैंने उसी टाइम कहा था कि भाई ये एक स्टेडियम की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में जो स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, जो हरियाणा की जनसंख्या कुल 2% है, लेकिन जब देश के लिए मेडल की बात आती है तो अगर 38 मेडल मिलते हैं कॉमनवेल्थ में, तो 24 मेडल अकेले हरियाणा से, 6 अगर ओलंपिक में मिलते हैं तो 4 अकेले हरियाणा से। पंचम हरियाणा के खिलाड़ियों ने लाया, क्योंकि वो उस समय जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, स्पोर्ट्स नीति लेके आए थे हम। उसमें 3 चीज़ थी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर उसको टैलेंट हंट करना, जैसे ये चल रहे हैं, स्कूल से ही बच्चे को ट्रेनिंग देना, कोच लगाना और उसका फ्यूचर अश्योर करना अच्छे खिलाड़ी का। अब तीनों में नहीं है। मैंने ये कहा था, इन तीनों दो परिवार के बच्चे जो इस लापरवाही से गए हैं, इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार दोषी है और उनके एक एक नौकरी दी जाए और पूरा आर्थिक उनका दिया जाए। हरियाणा सरकार ने अभी कुछ नहीं, ना के बराबर वो किया है। रुचि नहीं है हरियाणा सरकार की जनहित में। अभी क्योंकि 2 दिन बाद संसद का सत्र शुरू हो रहा है, हरियाणा के 5 सांसद जाते हैं संसद में है, क्या हरियाणा का जो H5 था 5 नवंबर वाला, उसकी कोई नई रूपरेखा, नई रिपोर्ट लेकर के संसद में मुद्दा उठाएंगे इसका? कौन सा फेक वोट का जो बात आप कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। निर्देश की हरियाणा में फेक वोट का मुद्दा सांसद पार्लियामेंट में उठाए, इसको लेकर के तैयार? हाँ उठाएंगे, सांसद क्यों नहीं उठाएंगे, जनहित के उठाएंगे पूरी बात।